लगाया और उसको कुलच्छनी कहकर घर से निकाल दिया। और 20 साल के बाद जब उसे ये पता चलता है कि मेरी उस बहू से मेरा एक पोता भी है जो कि गरीबी की हालत में दाल रोटी का दावा चलाकर अपना गुजारा कर रहा है, तब वो उसे अपने बुढ़ापे का सहारा व वारिस बनाकर अपने पास ले आता है। परंतु थोड़े ही दिनों में शेख दुर्गादास की मृत्यु हो जाती है और उसका खुद मुख्तार इकबाल नाथ खानदानी पंडित शंभू के साथ मिलकर उसके पोते बलराज को पागल ठहराकर पागलखाने में भेज देते हैं। और एक दिन बलराज पुलिस को चकमा देकर पागलखाने से भाग आता है और उसके आगे आप खुद ही देख लीजिए। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मोरा मोरा, पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो। सुनो सुनो सुनो, एक खतरनाक पागल जेल से भाग गया है, जिसके पास बंदूक भी है। सभी को सूचित किया जाता है कि उसे कोई भी अपने घर में पनाह ना दे। वो जैसे ही मिले फौरन पुलिस को इत्तला कर दे। सुनो सुनो सुनो। शंभू भाई जल्दी से दरवाजा खोलो। मैं बलराज आपका दोस्त, मेरे पीछे पुलिस लगी है, सभी लोग मुझे पागल समझ रहे हैं। चल तो यहाँ से, पागल कहीं का, हम सब जानते हैं कि तू पागल है। मैं पागल नहीं हूँ शामू, मुझे फंसाया जा रहा है, ये सब साजिश है। मेरी मदद करो मेरे दोस्त, प्लीज मेरी मदद करो। मेरे पीछे पुलिस लगी है, सभी लोग मुझे पागल समझ रहे हैं। भाई मैं पागल नहीं हूँ पार्वती बहन। मैं जानती हूँ भैया कि आप पागल नहीं हैं, परंतु जिस प्रकार से आप भागे जा रहे हैं सब लोग तो यही समझेंगे ना कि आप पागल हैं। मेरी मानो तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, यही समझदारी है। पर पारो, वे लोग मेरी जायदाद की झूठी वसीयत बनाकर कोर्ट में पेश कर देंगे, मुझे उन्हें रोकना है। इस समय ये संभव नहीं है भैया, पहले आपको अपने आप को सही साबित करना होगा और इसके लिए सही तरीका यही है कि आप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें। ठीक है पारो। पकड़ो पकड़ो, मोरा मोरा मोरा, पकड़ो उसे। एक को ठीक करो यार। और इधर करो थोड़ा। बस बलराज को पागल ठहराने के सबूत में सारी गवाहियां पेश की जाएं। युवाना, पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक बलराज एक खतरनाक पागल है। इसके पागलपन के सबूत में अब मैं उन गवाहों को पेश करना चाहता हूँ जिनका स्वर्गीय सेठ दुर्गादास और उनके पोते बलराज के साथ बहुत नजदीकी संबंध रहे हैं। गवाह नंबर 1 श्री इकबाल नाथ, सेठ दुर्गादास के कानूनी मुख्तार। मैं गीता की सुगंध खाकर कहता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मिस्टर इकबाल नाथ, आप बलराज के बारे में क्या जानते हैं? जनाब, मैंने जिंदगी भर सेठ दुर्गादास का नमक खाया है। क्या क्या अरमान थे मेरे दिल में। मैं चाहता था कि उनके स्वर्गवास होने के बाद उनके पोते सेठ बलराज की इसी तरह से सेवा करूं, इसी तरह से खिदमत करूं। लेकिन अचानक कितनी बड़ी दौलत पाने के बाद सेठ बलराज अपने से बाहर हो गए और रोज घर वालों के साथ लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद शुरू कर दिए। क्या क्या कहूँ सरकार, कितने बेगुनाहों को पीटा, कितनों से मार खाई, क्या क्या नहीं किया इन्होंने सरकार। जज साहब, अब इससे अधिक कहने की मुझ में शक्ति नहीं है। जज साहब, अब मेरे अगले गवाह हैं सेठ दुर्गादास के खानदानी पंडित शंभू। पंडित शंभू हाजिर हो। शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर। आप बलराज के बारे में क्या जानते हैं? श्रीमान जी, पागलपन की बीमारी तो इनके खानदान से चली आई है। इनके दादाजी महाजन की आदमी थे, हमेशा बीमार रहते थे। डॉक्टरों को एक वक्त की आने की फीस 1000 रुपया देते थे और डॉक्टर के चले जाने के बाद दवाई मुझे खिला देते थे। श्रीमान जी, ये तो खानदानी पागल है, पागलपन तो इनके खून में है। शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर। जज साहब, शिव शंकर शिव शंकर। घर के लोगों के अलावा
मेरे पास कुछ ऐसी गवाहियां भी मौजूद है जिनका शेर दुर्गादास या उनके पोते बलराज या घर के किसी और सदस्य के साथ कोई वास्ता नहीं। अब मेरे अगले गवाह हैं फकीरा भिखारी। फकीरा भिखारी हाजिर हो। फकीरा, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? जी बड़ी अच्छी तरह सरकार। मैं एक रात फुटपाथ पर सोया हुआ था और बड़ी जबरदस्त ठंड पड़ रही थी। ये साहब उधर से गाड़ी में आए, मेरे पास रुक गए। मैंने चाय के लिए 5 रुपए मांगे और इन्होंने 500 का नोट निकाल कर मुझे दे दिया। अपने कपड़े भी उतार कर मुझे दे दिए। खुद मेरी फटी पुरानी धोती पहन के चले गए। सरकार, मैं कभी कपड़ों को देखता, कभी 500 के नोट को, कभी 500 के नोट को, कभी कपड़ों को, कभी कपड़ों को, कभी नोट को, कभी नोट को, कभी कपड़ों को। तो तुमने उस वक्त क्या सोचा कि ये आदमी कैसे है? उस वक्त मैं समझा जरूर कोई पागल होगा। मिला छोटू पहलवान। छोटू पहलवान हाजिर हो। तुम्हारा नाम? मेरा नाम छोटू पहलवान है जी। तुम सेठ बलराज के बारे में क्या जानते हो? अजी सेठ तो ये अभी अभी बना है, कल तक तो ससुरा दाल रोटी बेचता था। वकील साहब, एक दिन मैं इसके होटल में खाना खा रहा था, जरा सा मखौल मजाक हो गया तो इसने मेरी वो पिटाई की कि मैं पहलवानी भूल गया। सोचा था बच्चू हत्थे चढ़ जाए फिर बदला लूंगा, लेकिन एकाएक में ये मिल वाले सेठ का पोता बन गया तो अपना चलता हुआ होटल मुझे मुफ्त में दे गया। वकील साहब, तुमने जरूर सोचा होगा कि ये कोई देवता है। देवता? और ये तो पहले भी पागल था और अब भी पागल है। वकील साहब, यू प्लीज नोट दिस पॉइंट। सेठ बलराज ने जिसको हमने चलता हुआ होटल मुफ्त में दे दिया वो जिसको पागल समझता है। बलराज, सारे बयान तुम्हारे खिलाफ हैं। अपनी सफाई के लिए अगर तुम चाहो तो अदालत की तरफ से तुम्हें वकील दिया जा सकता है। नहीं जज साहब, मैंने जिंदगी में ना कोई चीज मांग कर ली है और ना लूंगा। मैं तो पागल हूँ, कोई भिखारी तो नहीं। तो तुम भी मानते हो कि तुम पागल हो? बेशक मैं पागल हूँ, लेकिन नंबर 2। अच्छा, तो पहले नंबर का पागल कौन है? वो भगवान। भगवान? जज साहब, भगवान के पागलपन का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उसने मुझ जैसे दाल रोटी बेचने वाले, इज्जत की जिंदगी बसर करने वाले इंसान के साथ मजाक करके एक ही दिन में करोड़पति बना दिया। हुजूर, ना मैं अमीर बनता और ना ये लोग मेरे दुश्मन होते। सरकार, गरीबी के दिनों में जो कुछ देखा, जो कुछ सीखा, मैं उसे अमीर बनकर कैसे भूल सकता हूँ? मैं एक अनपढ़ गंवार आदमी हूँ। मैंने ना स्कूल का मुंह देखा है ना मास्टर का। मेरी जिंदगी ही मेरा सबसे बड़ा गुरु है। सरकार, मैंने जिंदगी में यही देखा है कि अपने हिस्से से जरूर किसी ना किसी को कोई कुछ जरूर देता है, चाहे वो जानदार हो या बेचार। मास्टर लोग पहले खुद पढ़ते हैं, फिर सारा जीवन उस विद्या को विद्यार्थियों में बांटते रहते हैं। इसका मतलब है कि मास्टर लोग पागल हैं। डॉक्टर पहले खुद डॉक्टरी सीखते हैं और फिर उस विद्या का फायदा उठाकर रोगियों के रोग दूर करते हैं। इसका मतलब है कि डॉक्टर लोग पागल हैं। सूरज के पास रोशनी है, वह सारी रोशनी इस धरती को दे देता है। इसका मतलब है कि सूरज पागल है। चांद के पास चांदनी है, वह चांदनी सिर्फ आकाश तक ही नहीं रखता, इस धरती को दे देता है। इसका मतलब है कि चांद पागल है। दरख्तों के पास फल होते हैं, वे उन फलों का बोझ खुद उठाते हैं और वे फल दुनिया वालों को खाने के लिए दे देते हैं। इसका मतलब है कि दरख्त पागल है। गाय अपने बछड़े को थोड़ा सा दूध देकर बाकी सारा दूध दुनिया को दे देती है। इसका मतलब है कि गौ माता पागल है। सरकार, इन सब पागलों को बनाने वाला वो भगवान है। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान सबसे बड़ा पागल है। और बाकी रही पागल नंबर 2 की बात, यानी कि मेरे पास तो ना विद्या है, ना रोशनी है, ना चांदनी है, सिर्फ दौलत ही दौलत है। सरकार, मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने इस दौलत को जरूरतमंदों में बांटना शुरू कर दिया। एक भिखारी को मैंने आदमी होने के नाते सर्दी से बचने के लिए रुपए और कपड़े दे दिए। इसका मतलब है कि किसी की जरूरत से ज्यादा मदद करना पागल बना।
एक बेकार गुंडे को मैंने अपना चलता हुआ होटल मुफ्त में दे दिया ताकि वो मेहनत मजदूरी कर सके। इसका मतलब है कि किसी के साथ ज़रूरत से ज्यादा नेकी करना पागल बना। सरकार, अगर मैं चाहता तो अपने दादा की जायदाद का मालिक बनकर मैं खानदानी पंडित शंभू और दादाजी के कानूनी मुख्तार इकबाल नाथ को धक्के मार के घर से बाहर निकाल सकता था, क्योंकि मैं जानता था कि गिद्ध तो मुर्दे का मांस खाते हैं और इस जिंदा आदमी को खा जाए। सरकार, फिर भी मैंने इनकी इज्जत की, घर में रहने को दिया, खाने को दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। बलराज, मैं अपना फैसला सुनाने से पहले तुमसे एक सवाल करता हूँ। मान लो कि तुम जज हो, कानून का तराजू तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारी जगह मुजरिम के कटघरे में मैं खड़ा हूँ और बार बार अपने मुंह से कह रहा हूँ मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, तो तुम मेरे बारे में क्या फैसला करोगे? क्या सवाल किया है जज साहब। कानून तो एक किताब है जिसकी ना आंखें होती है ना दिल। वो तो गवाहों के बयानों को ही सच मानेगा हुजूर, और आपको भी पागल करार दे दिया जाएगा। ये एक पागल का फैसला है और कानून का फैसला ये है कि बलराज पागल नहीं है। आपको जो कुछ कहना है कटघरे में आकर कहिए। आप बलराज को कैसे जानती हैं? ये मेरे धर्म के भाई हैं और मैं इन्हें तब से जानती हूँ जब से ये सेठ नहीं बल्कि मेरे कॉलेज के बाहर दाल रोटी का ढाबा चलाते थे और मुझ गरीब की कॉलेज की सारी फीस भरा करते थे। तब से मैंने इन्हें धर्म का भाई बनाया है। ओ अच्छा, तो ये कॉलेज टाइम की फ्रेंडशिप है। Don't forget, you are talking to a teacher. Hold your tongue. शर्म आनी चाहिए आपको। आखिर आप भी तो एक टीचर से पढ़कर ही वकील बने हैं। भाई बहन के पवित्र रिश्ते को बदनाम करने के आरोप में मैं तुम्हारा काला कोट उतरवा सकती हूँ। Idiot. जज साहब, ये रहा इन सबकी काली करतूतों का चिट्ठा। ये सब इस वकील के साथ मिलकर बलराज को पागल ठहराकर सारी जायदाद अपने नाम करवाना चाहते थे। मिस्टर खन्ना, बलराज का पागलपन तो साबित हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों की नीयत भी जाहिर हो गई है। आप एक भोले वाले इंसान को पागल ठहराकर नकली वसीयत बनाकर उसकी सारी जायदाद हड़प लेना चाहते थे। ऐसे में कोई भी इंसान होश को बैठे। मिस्टर खन्ना, आप अपना कोट उतारिए और उधर जाकर बैठिए। आपकी और आपके गवाहों की सजा ये होनी चाहिए कि आप लोगों को गधों पर बिठाकर मुंह काला करके आप सबको जूतों के हार पहनाकर गली गली घुमाया जाए ताकि लोगों को इबरत हासिल हो। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज के कानून में ऐसी कोई सजा ही नहीं है। मैं इन जालसाजों को ताजीराते हिंद सेक्शन 467 एंड 68 फोर्जरी के जुर्म में साथ साथ कैद और मुशक्कत की सजा देता हूँ और अदालत सेठ बलराज को बाइज्जत बरी करती है। बल्लू भैया, आज पता चला मेहनत के कमाए पैसों में कितनी ताकत होती है। तुम्हारी पढ़ाई पर मैंने मेहनत के पैसे खर्च किए थे और इन हरामखोरों को दादा से मिले रुपए बांटे थे, तभी ये हरामखोर मेरे दुश्मन निकले। आज मुझे फक्र है अपने आप पर जो तुझे पढ़ाकर एक काबिल टीचर बनाया, और एक काबिल टीचर किसी अच्छे वकील से कम नहीं होता। वकील साहब, मैं अपनी सारी जायदाद जो मेरे दादाजी मेरे नाम कर गए थे और जिसके लिए सारी दुनिया मेरी दुश्मन बन गई है, मैं वो सारी जायदाद अनाथ आश्रम के नाम करता हूँ। लाइए कागजात, मैं अभी दस्तखत कर लेता हूँ। मुझे अब फिर वही दाल रोटी वाला ढाबा चलाना है, उसमें बड़ा सुख है। बल्लू भैया, मुझे माफ कर दो। ये रही आपकी होटल की चाबियां, सभी ग्राहक आपकी राह देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पहलवान जी। चलिए आज वही चल के खाना खाते हैं। चलिए ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल
रोटी पेट में रोटी सोने को एक खटिया सोने को एक खटिया राधे श्याम राधे श्याम नफरत को दूर हटाओ और सबको गले लगाओ दाल रोटी खाओ दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ चांदी की थाली वाले का क्या भूख लगे है ज्यादा क्या भूख लगे है ज्यादा चांदी की थाली वाले का क्या भूख लगे है ज्यादा क्या भूख लगे है ज्यादा क्यों न खा ले फिर आपस में बांट के आधा आधा बांट के आधा आधा राधे श्याम ओ सीताराम राधे श्याम ओ सीताराम भूखे की भूख मिटाओ दुनिया में नाम समाओ दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण चोरी डाका बेईमानी किसी की खातिर कुर्बानी छोटे को बाप दिखाओ भोले को राह दिखाओ दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ दाल रोटी खाओ थोड़ी में मौज मनाओ दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ दाल रोटी खाओ खाओ प्रभु के गुण गाओ दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ सीताराम सीताराम सीता सीताराम सीता सीताराम